नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हम अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सृजनात्मकता पर। क्रिएटिविटी क्या होती है वो जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम मूलतः भारत में तो ख़ास तौर से ये मानते हैं कि एक परमपिता परमेश्वर ने हमें बनाया है। भारत का इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि हम अच्छी तरीके से इस बात को, इस तथ्य को जोड़ सकते हैं। नहीं तो वर्ल्ड वाइड मेजॉरिटी लोग यही मानते हैं कि हमें किसी परमात्मा, किसी दैवीय शक्ति ने बनाकर भेजा है। अब अगर दैवीय शक्ति ने हमें बनाया है, हमारी संरचना की है, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों की रचना अगर उस ईश्वर ने की है, तो जाहिर है कि हमारे अंदर भी रचना, सृजनात्मकता की प्रवृत्ति होगी ही होगी। ये जो सृजनात्मकता, नया कुछ बनाने की क्रिया है, इसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है ना। अब भारतीय दर्शन के हिसाब से सृजनात्मकता प्रत्येक व्यक्ति में अनुपम होती है। अनुपम का मतलब है आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, एकदम एक्सीलेंट होती है। एक व्यक्ति एक तरीके से सृजनात्मक हो सकता है, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से सोचकर किसी भी चीज़ में क्रिएटिविटी डाल सकता है, ठीक है। तो सृजनात्मकता के विषय में जानने के लिए आज हम पर्टिकुलरली सिर्फ सृजनात्मकता की डेफिनेशन और उनके बारे में क्या क्या कहा गया है फेमस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, सृजनात्मकता हमने अभी अभी डिस्कस किया। कोई भी व्यक्ति अपनी फील्ड में किस लेवल की क्रिएटिविटी लेकर आ जाता है, वो सृजनात्मकता कहलाई जाती है। आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, म्यूज़िक बनता है, कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। कला के ज़रिए, पेंट के ज़रिए बहुत सारी नई नई कृतियाँ आपके सामने दिखाई जाती हैं। जो लोग इस फील्ड के माहिर हैं, बहुत कुछ नया करते हैं। सोशल मीडिया के समय में आप देखते हैं कि किस तरीके का क्रिएटिव गुड कंटेंट लोग बनाते हैं। कोई एक पत्ती पर ही बहुत ही खूबसूरत सी बात कह देता है, सिर्फ एक पेड़ या पौधे की सूखी हुई पत्ती पर। तो ये सोचना, विचारना, किसी भी चीज़ को एक अलग एंगल से देखना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये सब क्या है? ये सृजनात्मकता ही तो है। किसी चीज़ को क्रिएट करना, आप उसको मन विचार से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेखन से भी क्रिएट कर सकते हैं, अभिनय से भी क्रिएट कर सकते हैं, संगीत से भी क्रिएट कर सकते हैं, कला से भी, राजनीति में भी हम एक नया क्रिएशन लेकर आ सकते हैं। कोई भी चीज़ जो मूलतः जिस एक ढर्रे पर जिंदगी चल रही है, उससे अलग हटकर अगर हम कुछ सोचते हैं और करते हैं, तो हम क्रिएटिव हैं, ठीक है। चलिए, अब ये सबसे पहले हम इन साइकोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं। थर्स्टोन, इन्होंने कहा कि जब एक विचारक, यानी वो व्यक्ति जो सोच रहा है, अचानक ही किसी समाधान तक पहुंचे और उसका कुछ नवीनतम दिखाई दे, तो वो सृजनात्मकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। मान के चलिए कि आप एक कमरे के अंदर हैं और उससे निकलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है और आपको किसी ना किसी को कम्युनिकेट करना है कि आप इस कमरे के अंदर हैं। एक उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, आपके पास कोई फ़ोन नहीं है, तो आप किस किस तरीके से लोगों को हिंट करते हैं। इस डेफिनेशन के मध्य ये एग्जाम्पल है ऐसा नहीं है, एक सिंपल सा साधारण सा उदाहरण है कि यदि आप एक इनक्लोज क्षेत्र में हैं और आपने किसी को ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है बिना मोबाइल के कि आप यहाँ पर हैं और यहाँ से आपको निकलना है, तो आप अलग अलग तरीके अपनाएंगे। हो सकता है कि आप शुरुआत चीखने चिल्लाने से करें, आवाज़ देने से, मदद मांगने से करें। कोई ना सुने तो हो सकता है आप कमरे के अंदर का कोई सामान बाहर फेंकने की कोशिश करें, या इंतज़ार करें कि रात हो जाए तो आप लाइट जलाएं और बंद करें। तो ये जितने भी आपके सोच विचार है, एक पर्टिकुलर स्थिति या परिस्थिति से निकलने के लिए भी, ये सब क्या है? ये भी आपकी एक सोच है, एक निर्धारित करता है कि आपकी एक पास समस्या है और उसके समाधान तक आप पहुंचने के लिए जो जो पैतरे अपनाते हैं, वो भी आपके एफर्ट्स भी है, क्रिएटिविटी भी है, इंटेलिजेंस भी है। आज हम पर्टिकुलरली क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। तो जब एक विचारक एक पर्टिकुलर किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो और उसमें से कुछ नया निकालने की कोशिश करे, तो वो सृजनात्मकता है। आप कोई बुनाई कढ़ाई कर रहे हैं, उसमें अचानक से आप कोई नया डिज़ाइन बना दें, तो वो क्या है? क्रिएटिविटी है। पहली बार हो सकता है कि अचानक से आपने वो डिज़ाइन बना दिया हो और फिर उसका आप अभ्यास करते हैं, फिर उसमें आप इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, ठीक है ना, सुधार करते हैं। चलिए, तो
अगर आप किसी भी समाधान तक पहुंचे और उसका कुछ नवीनता, आपको कुछ नयापन उसमें दिखाई दे जाता है, तो वो आपका सृजनात्मकता का ही एक उदाहरण है, एक डेफिनेशन है। याद रखिएगा, अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको डेफिनेशन कोट करनी ही चाहिए और कोट करेंगे भी आप, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे स्टेगनर कार्वोस्की। क्या कहते हैं? 1973 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी, किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन, टोटली या पार्शली, अगर आपने किसी भी चीज का उत्पादन किया है, कोई चीज बनाई है, वो भी आपकी सृजनात्मकता है। कितनी गाड़ियां आती हैं? आप टाटा की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, आप पहले पेजर का हम इस्तेमाल करते थे, लैंडलाइन का इस्तेमाल करते थे, फैक्स का इस्तेमाल करते थे, ईमेल का। ये सब कहाँ से आया? किसी ने सोचा और सोचने के बाद एक आविष्कार किया, बैठकर एक सृजनात्मकता की, एक क्रिएटिविटी की, और उसके बाद फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे। कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आसपास हैं, और वो किसी न किसी तरीके से क्रिएटिव तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर आप किसी नई वस्तु का, पूरी तरीके से एक नई वस्तु ही आपने बना दी, या एक आंशिक उत्पादन किया, पार्शली आपने उसमें एक चीज बनी हुई थी, आपने उसमें कुछ अपना दिमाग लगा के उसमें कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर दी, वो भी सृजनात्मकता ही है। चलिए, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम आप अक्सर स्किनर के नाम से जानते हैं। कुछ किताबों में BF स्किनर भी मिल जाएगा, इनका पूरा नाम आपको किताबों में कम ही मिलता है, ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है ना। ब्यूरहस, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक है मेरा, तो ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, बेसिकली BF स्किनर या केवल स्किनर के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने कहा, सृजनात्मकता चिंतन का अर्थ है व्यक्ति की भविष्यवाणियां या निष्कर्ष नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक तथा असाधारण हो। कोई भी व्यक्ति अगर मूल तौर पर किसी चीज का अन्वेषण, मतलब जांच की उसने, या फिर कुछ नया आविष्कार किया उसने, ठीक है ना, कोई खोज की उसने, अगर कुछ ऐसा है जो मूलतः उसने खोज कर दिखाया है, ठीक है, और कुछ असाधारण भी है, वो नॉर्मल से ऊपर है, तो ऐसे टाइम पर सृजनात्मक चिंतक वो है जो नए क्षेत्र की खोज करता है। सृजनात्मक चिंतक का मतलब है कि वो व्यक्ति जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव पर्सन वो है जो नई चीजों की खोज करता है, नए निरीक्षण करता है, नई भविष्यवाणी करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, खास तौर से अपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जब हम नहीं रहेंगे तो ना जाने आगे आने वाली दुनिया कैसी होगी। किसी ने कभी सोचा होगा कि चांद पर जाएगा, कभी किसी ने सोचा होगा कि कभी इंसान चांद पर जा पाएगा, पर एक ने सोचा पर दूसरे ने उसको चरितार्थ कर दिया। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की कि इंसान वाकई में आपका चंद्रमा पर पहुंच गया, समुद्र की गहराइयां नापने लग गया, स्काई डाइविंग करने लग गया। किसी ने चिड़िया और चील को देखकर सोचा कि अच्छा ये कैसे उड़ती है, ये क्या टेक्निक है, उसको इम्प्लीमेंट किया उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी में, अपने आविष्कारों में, और अब दुनिया भर की चीज़ें चल गई हैं। आप कहाँ हैं अपने घर वालों को GPS के माध्यम से बता सकते हैं, मैप के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये सारा क्या है? किसी ने एक बिल्कुल असाधारण सोच, आज से 20 साल पहले तक भी अगर आप ये सोचते होते कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे घर वालों को पता चले हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं ताकि उनको चिंता ना हो, क्या ये पॉसिबल था? अगर मैंने 20 साल थोड़ा कम बोल दिया तो चलिए 50 साल ले लेते हैं, 100 साल ले लेते हैं। मतलब जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी उससे पहले क्या हमने ये सोचा था? जब हम लोगों के घर में लैंडलाइन लगे थे तब हमने ये सोचा भी नहीं था कि कभी हमारे हाथ में ही गैजेट होगा, हम हर वक्त उसके साथ चलेंगे और वो हमारे बारे में बहुत कुछ बता भी सकता है, हम कभी भी गूगल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? कोई सृजनात्मक चिंतक ऐसा बैठा होगा, कोई क्रिएटिव पर्सन ऐसा बैठा होगा जिसने एकदम नए क्षेत्र की खोज की, नए निरीक्षण परीक्षण किया और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा, फिर उसने उसको बनाया, चरितार्थ किया, मार्केट में भेजा और उसके बाद लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। कितनी टेक्नोलॉजी बदल गई है सोचिए। पुराने समय में यदि किसी को बीमारी है, किसी को आँख की बीमारी है, आंत की बीमारी है, हृदय रोग है, लोगों को पता ही नहीं चलता था।
अब देखिए कितनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। तो ये सब कुछ क्या है जो आप देख रहे हैं अपने आसपास, हर वो चीज़, इवन इस कमरे में अगर रोशनी है तो बल्ब का भी तो आविष्कार किया ही गया, कुछ तो सोचा होगा किसी ने, है ना। तो जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या है, सृजनात्मकता ही तो है। चलिए फिर हमारे एक और साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, मॉरिस एल स्टाइन। इन्होंने कहा जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो या जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी माना जाए, वो कार्य सृजनात्मकता कहलाई जाती है। आज से 500 साल पहले या आज से हजारों साल पहले, जब हमारे स्पाइन भी सीधी नहीं थी और हम विशेषतः बंदरों के जैसे ही व्यवहार करते थे, तब अगर कोई उस समय ब्रेन का बिल्कुल यूटिलाइजेशन करके उस समय मोबाइल की, टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर्स की बात करता, तो क्या उस समय के लोगों के लिए वो टेक्नोलॉजी यूज़फुल भी थी? क्योंकि कभी कोई एक विरला रहा होगा जिसने ये सोचा होगा। तो जब आप किसी चीज़ का परिणाम, कोई कार्य करते हैं, उसका परिणाम निकालते हैं, कोई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, कोई क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, कोई किताब लेकर आते हैं, कोई कला लेकर आते हैं, और यदि उस समावेशी लोगों के लिए वो चीज़ कारगर है, तो आप कहेंगे कि वो सृजनात्मकता है। ये इनकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। हम कई बार अब आज की टेक्नोलॉजी जब हम देखते हैं और पुराने समय के कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने बहुत पहले ही प्रेडिक्शंस किए थे, एक स्केच बना दिया था, एक लेआउट बना दिया था, लेकिन उस समय उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का माइंडसेट उसको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट दैट मेंटली डेवलप्ड। और तो वो सृजनात्मकता क्या रहा, वो सिर्फ किताबों का एक हिस्सा बन के रह गया, वो सिर्फ ऐसे पन्ने रह गए जिसपे धूल लग गई होगी। लेकिन वही चीज़ जब काम आने लगी समाज के, तो उसको सृजनात्मकता में ऐड कर दिया गया, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, मॉरिस एल स्टाइन ने कहा कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, ठीक है ना, एकदम नया उसका परिणाम हो, जो किसी समय के समूह द्वारा उपयोगी हो जाए, वही कार्य सृजनात्मक कहलाया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने कहा कि बल्ब के बारे में किसी ने सोचा तो होगा, किसी का क्या मतलब, कई लोगों ने सोचा होगा, लेकिन कंक्लूजन किसी एक व्यक्ति तक पहुंचा। उसने सोचा कि कैसे हम इसमें टंगस्टन क्यों लगाएंगे, इसकी संरचना कैसे की जाएगी, कैसे लगाया जाएगा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। ये सब चीज़ें आप अपने आसपास देख लीजिए, जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक आप देख लीजिए, सब में आपको क्रिएटिविटी नज़र आएगी। अगर आप बाहर नहीं देखना चाहते तो अपने अंदर देख लीजिए, बचपन से लेके अब तक जो भी आपकी उम्र है, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपने काम किए होंगे जो आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाते होंगे। जब हम हमारी क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं तो याद रखिए कि ये माना जाए कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तब ही उसमें क्रिएटिविटी होती है, वो बहुत क्रिएटिव होता है। वो जब बोलना भी नहीं जानता है तभी भी उसको बहुत स्पेसिफिकली पता होता है कि उसको कैसे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बताना है कि उसको क्या चाहिए या कहाँ जाना है, या वो किस चीज़ से रुष्ट हो जाता है या किस चीज़ से खुश हो जाता है। यानी सृजनात्मकता का अंश तो सबके अंदर है, कोई ज़्यादा सृजनात्मक होता है और कोई कम सृजनात्मक होता है, या किसी की सृजनात्मकता किसी एक डायरेक्शन में होती है जबकि किसी की दूसरे डायरेक्शन में होती है। कहने का मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो अलग अलग होती है, सबकी क्रिएटिविटी एक स्तर की हो ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी बनी रहे और बढ़े, इसमें दो लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक हमारे पेरेंट्स, परिवार हमारा एक ये सेगमेंट हो गया, दूसरा हमारे टीचर्स या फिर हमारे स्कूलिंग, खास तौर से क्योंकि स्कूलिंग इसलिए क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि 5 साल 6 साल तक की उम्र तक बच्चे का 90% प्लस दिमाग तो डेवलप हो चुका होता है। अगर आप छोटे बच्चे की क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा। लेकिन अगर स्कूल्स में किसी एक बच्चे की आर्ट को, उसके टैलेंट को वहीं रोक दिया जाए, थाम दिया जाए, ये कहकर कि किताबी ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है, तुम रट्टाफिकेशन करो, या मैथमेटिक्स तुम्हें नहीं आती है पर तुम उसका प्रैक्टिस करो रोज़ 2-2 घंटा, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा अपने एक
क्रिएटिव माइंड के साथ ज़्यादा बहुत कुछ ज़्यादा कर सकता था, वो क्रिएटिव माइंड तो हमने वहीं के वहीं रोक दिया। उसकी क्रिएटिविटी की जो एनर्जी थी, जो उसकी क्रिएटिविटी की शाखाएं थी, उन सब को हमने बांध दिया और उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगा दिया फॉर अ पर्पस, जो हमें लगता है कि नंबर होते हैं। तो सारे टीचर से यही गुजारिश की जाती है कि भैया बच्चे की क्रिएटिविटी को पहचाने और जिस फील्ड में बच्चा क्रिएटिव है ना, उसको और ग्रूम कीजिए। अगर उसको ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग उसको करने दीजिए, चरम तक पहुंच जाए, बिल्कुल ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि क्रिएटिविटी आगे बढ़े और क्रिएटिविटी बरकरार रहे और उसमें बढ़ोतरी ही हो। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर स्कूलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद कॉलेज और उसके बाद जो भी उसको समाज मिले वो उसकी आर्ट को रिकॉग्नाइज करे, उसको पहचाने, उसको पंख दे। इसके अलावा परिवार, यदि परिवार ये जानता है कि मेरे बच्चे में एक टैलेंट है, वो कपड़ों को कतर कतर के एक नया डिज़ाइन का आउटफिट बना सकता है, उसका एक डिज़ाइन तैयार कर सकता है, तो आप उसको ये कहकर कि तुम दर्जी ही बनोगे क्या हतोत्साहित ना करें, बल्कि उसके इस टैलेंट को पहचानें और ग्रूम करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप उनको इस तरीके के लोगों से मिलवाएं जो इस क्रिएटिविटी में ऐड ऑन करें, बजाय इसके कि हम हतोत्साहित करें। हाँ, ये हमारा फेवरेट काम है, ये हमारे परिवारों में, हमारे समाज का फेवरेट काम है। यदि व्यक्ति एक बच्चा बहुत ज़्यादा खेल में है, बहुत क्रिएटिव है, आर्ट बहुत अच्छी करता है, सिलाई बुनाई बहुत अच्छी करता है, या उसको बचपन से ही इलेक्ट्रिसिटी के काम में बहुत ज़्यादा शौक है, तो हम उसके नाम के साथ एक टैग लगा देते हैं, दर्जी बनोगे क्या, इलेक्ट्रिशियन बनोगे क्या, कुछ भी हम जोड़ देते हैं उसके नाम के आगे, बजाय ये ध्यान दिए कि ये जो बच्चा है ना, हो सकता है कि कल की डेट में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव पर्सन बन जाए। जो भी व्यक्ति हैं, जो भी विचारक हैं, आप शेक्सपियर ले लीजिए, वो क्या थे, वो भी क्रिएटिविटी की एक मिसाल है ना। आप लिंकन ले लीजिए, वो भी क्रिएटिविटी की है। आप ग्रैहम बेल ले लीजिए, ये सारे लोग कौन हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लेखक हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी बहुत ही बड़े पेंटर्स हैं, ठीक है, कौन है, ये सारे क्रिएटिव लोग हैं। इवन गांधी जी, ही वॉज ऑल्सो अ क्रिएटिव पर्सन। हमारे बाबा, ये सारे के सारे, बाबा रिसर्च सेंटर के नाम से कितनी बड़ी ख्याति है उनकी। कौन है ये लोग, क्रिएटिव पीपल, दीज आर क्रिएटिव पीपल, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और अपनी जो सोच थी उसको दृढ़ रखा, है ना। तो क्रिएटिविटी के विषय में एक जनरल लेक्चर था ये। इन सबको कोट करना ना भूलिएगा, इनकी डेफिनेशंस ज़रूर याद रखिएगा। हर एक व्यक्ति की सृजनात्मकता को लेकर भले ही डेफिनेशन शाब्दिक तौर पर अलग हो, लेकिन अल्टीमेटली यही कहा जाता है कि जो नया बनाए, जो नवीन कुछ करे, वो व्यक्ति क्रिएटिव है। और सृजनशीलता, सृजनकर्ता, क्रिएटिविटी क्रिएटर, क्रिएटिविटी को क्रिएट करने वाला व्यक्ति, जो नवीन नए नए काम करे, नए आविष्कार करे, नवीन नवीन रचना करे। आपने अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, आप उनको कोई खिलौना लाकर देंगे जिसमें उर्जे पुर्जे होंगे, बच्चा पूरा सब खोल देगा, क्रिएटिव है। अब अगर आपको इसी फील्ड में उसको और क्रिएटिविटी देनी है, तो उसको और कोशिश कीजिए कि और कुछ खोल बांध करे ये, ताकि इसके अंदर का जो दिमाग है, जो क्रिएटिविटी है, वो निखर कर आए, उसका विस्तार हो जाए, ठीक है ना। तो एनीवे, ये था सृजनात्मकता और विशेषताएं हमने आज डिस्कस नहीं की हैं। इस लेक्चर में सृजनात्मकता की कुछ डेफिनेशंस कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई और सृजनात्मकता क्या होती है। सृजनात्मकता एक बहुत ही व्यापक टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बोले जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसलिए क्योंकि वो लोग एक मकाम पा चुके हैं, लेकिन क्रिएटिविटी हम सबके अंदर है। अपने अपने अंदर की क्रिएटिविटी पहचानिए। अगले लेक्चर में हम इस क्रिएटिविटी की विशेषताओं के विषय में बात करेंगे। और आज लेक्चर को क्लोज करने से पहले, यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें थोड़ी भी क्रिएटिविटी है, भले ही वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, उसकी क्रिएटिविटी को पहचानिए और कोशिश कीजिए कि उसकी क्रिएटिविटी को पंख लगे, ना कि हम उसको बांध कर रख दें, ठीक है। शिक्षा से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।